गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद AK सर यूट्यूब चैनल पे। तो आज तारीख है 30 जुलाई को करंट अफेयर के एक और वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हूं। चलिए सभी लोग उठ जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है, हाल में ही भारत ने किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर चिकित्सा सहायता प्रदान की है। प्रश्न ये है कि भारत सरकार ने हाल में ही 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर चिकित्सा सहायता प्रोवाइड की है एक कंट्री को। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है सूडान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर कोरिया। अभी हाल में ही भारत सरकार ने उत्तर कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर चिकित्सा सहायता प्रोवाइड की है। थोड़ा सा इस पर और अगर हम डिटेल में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख को हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसने हमको इन्फॉर्म किया था, 25 जुलाई को हमारा विदेश मंत्रालय है उसने हमको इन्फॉर्म किया था कि भारत सरकार उत्तर कोरिया को चिकित्सा से जुड़ी कुछ सहायता प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, अब किस प्रकार से सहायता दी गई वो मैं आपको बता देता हूं। भारत सरकार ने एंटी ट्यूबरक्लोसिस दवाओं के तौर पर नॉर्थ कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता देने का फैसला किया है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस, एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो दवाएं हैं वो सप्लाई की जाएंगी, उनकी वैल्यू लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास होगी। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए उत्तर कोरिया के बारे में। तो उत्तर कोरिया के बारे में अगर बात करें तो इसके तानाशाह कौन है, उनके बारे में बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, मोटा भाई को आप सब लोग जानते हैं। राजधानी की बात करें तो राजधानी है प्योंगयांग और इसकी मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन। ठीक है, अब एक यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में आपको जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है इसको उत्तर कोरिया बोलते हैं, उसके नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम दक्षिण कोरिया बोलते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में एक आपको जो है वो डिवाइड लाइन दिख रही होगी जो दोनों को क्या कर रही है, पृथक कर रही है। इस डिवाइड लाइन को हम लोग 38वीं समानांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली या डिवाइड करने वाली कौन सी समानांतर रेखा है, 38वीं समानांतर रेखा है। तो ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा है, दिया हुआ है कि भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये न्यूज़ कहीं ना कहीं अच्छी है, इसके पहले जो आई थी वो भी अच्छी थी। भारत सरकार ने क्या किया है कि अभी फिर से जो है चीन पर एक डिजिटल स्ट्राइक की है। इससे पहले जब स्ट्राइक हुई थी तो 59 ऐप्स जो हैं उनको बैन किया गया था। इस बार जो स्ट्राइक हुई है उसमें देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 50 है, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 47। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। भारत सरकार ने 47 और चीनी ऐप को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो 47 ये 47 ये हो गए और इससे पहले 59 आपके पहले ही बैन हो चुके हैं। तो 106 ऐप जो हैं वो चाइनीज़ क्या हो गए हैं, बैन कर दिए गए हैं। अब ये जो 47 ऐप बैन किए गए हैं, ये जो 59 ऐप थे उन्हीं के ज़्यादातर क्लोन ऐप थे ये, तो उनको बैन किया गया है। अब एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो टोटल मैंने अभी आपको बताया कि 106 ऐप जो हैं, माफ़ कीजिए, टोटल 106 ऐप क्या हो चुके हैं अभी तक आपके बैन हो चुके हैं। ठीक है, 106 ऐप बैन हो चुके हैं। अब एक और मैं आपको न्यूज़ बता दूं कि सुनने में आ रहा है, जो न्यूज़ चैनल है, जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत सरकार 275 चीनी मोबाइल ऐप की लिस्ट तैयार की है जिन पर आने वाले समय में बैन लगाया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ कई चीनी इंटरनेट कंपनियां हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अभी आपको क्या याद रखना है, पहली बार में 59 ऐप्स बैन किए गए थे और अभी रिसेंटली जो है 47 फिर से ऐप बैन कर दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब होता है। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब होता है। तो सीआरपीएफ के बारे में आप सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी बात करें इसके स्थापना दिवस की। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 28 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई और 26 जुलाई। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। सही उत्तर क्या होगा इसका, 27 जुलाई या फिर 27 जुलाई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पर। अब देखिए थोड़ी सी अगर हम बात करें सीआरपी दिवस जो मनाया गया है उस पर अगर हम बात करें तो देखिए सीआरपीएफ को 27 जुलाई 1939 को अंग्रेज़ों के अधीन क्राउन प्रतिनिधि पुलिस
के रूप में स्थापित किया गया था। यानी सीआरपीएफ, जिसको अभी आप सीआरपीएफ के रूप में देख रहे हैं, वो पहले क्या थी आपकी क्राउन प्रतिनिधि पुलिस इसका नाम था। और इसको कब स्थापित किया गया था? 27 जुलाई 1939 को। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, इसको मैं क्लियर किए दे रहा हूँ। बाद में क्या हुआ देख लीजिएगा कि हमारे जो सरदार पटेल जी हैं, उनके नेतृत्व में 1949 में इसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में बदल दिया गया। यानी इसका जो सीआरपीएफ जो अभी रूप है वो 1949 से है। इससे पहले ये क्या था आपका क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में काम करता था। ठीक, और अब एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि 27 जुलाई 2020 को 22वां सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया गया। यानी इस बार 2020 में कौन सा सीआरपीएफ दिवस मनाया गया है? तो 22वां मनाया गया है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब इसके अगर हम आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम मूव करते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, हाल में ही किस सरकार ने रोजगार बाजार वेब पोर्टल लॉन्च किया है? अब देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, खासकर दिल्ली पुलिस वाले जो लोग हैं उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मेरे इस कथन से ही आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा? दिल्ली सरकार। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? दिल्ली सरकार। अब देखिए कोविड-19 का दौर चल रहा है। कोविड-19 4 महीने से हम लोगों को परेशान किए हुआ है। हम लोग की किडनी और जो फेफड़े, गुर्दे, जो भी चीज़ें हैं वो सारी जो है वो बहुत दिक्कत में हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है, दिल्ली सरकार ने ये एक एनालिसिस किया। उसने देखा कि बड़े सारे लोगों के रोज़गार गए हैं और बड़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रोज़गार प्रोवाइड करती हैं, उनको जो है समस्याएं हो रही हैं, लोगों को रोज़गार ढूंढने में समस्याएं हो रही हैं। तो दिल्ली सरकार ने एक वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया, रोज़गार बाजार वेब पोर्टल। ठीक है, इस पे क्या किया जाएगा मैं आपको बता दूं कि इस पे जो है नौकरी ढूंढने वाले तथा नौकरी देने वाले दोनों को जो है एक साथ लाया जाएगा, एक मंच प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो दिल्ली सरकार याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस की अगर हम बात करें कब मनाया जाता है, तो देखिए समझिए मेरी बात को, ये आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन इसमें है 27 जुलाई, 1 अगस्त, 28 जुलाई, 29 जुलाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 28 जुलाई हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा विश्व हेपेटाइटिस दिवस के बारे में हम अगर बात करें तो कुछ पॉइंट इसके भी हम समझ लेते हैं। देखिए हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, और इसके मनाने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हेपेटाइटिस के बारे में क्या करना? जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, इसको मनाए जाने का सिर्फ एक उद्देश्य है, हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब ये जो 28 जुलाई है, इसी को ही क्यों चुना गया है, इस पर अगर हम बात करें तो इसके पीछे रीज़न है कि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता, जिनका नाम है, वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग। क्या नाम है? डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग। ठीक है, इनका जन्म हुआ था और इन्होंने ही हेपेटाइटिस वायरस की खोज, हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। ठीक है, और इसके लिए इनको जो है एक नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और इन्होंने जो है इसके लिए टीका भी विकसित किया था। अब मैं भी श्योर नहीं हूँ कि इनको टीका विकसित किया था उसके लिए नोबेल मिला था या फिर हेपेटाइटिस बी की खोज की थी उसके लिए मिला था। ठीक है, आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करें 2020 की थीम क्या है, तो हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। ठीक है, और 2019 की थीम क्या थी? हेपेटाइटिस को ख़त्म करने के लिए निवेश। तो हेपेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारी आपको मिली है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हाल में ही किस राज्य ने निःशुल्क फेस मास्क वितरण योजना शुरू की है? ठीक है, निःशुल्क फेस मास्क वितरण योजना, तो वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो बढ़ रहे कोविड-19 के मामले हैं उसको नज़र में रखते हुए वहाँ के सीएम हैं, चलिए कमेंट करके यहाँ के सीएम कौन है वो आप बताइएगा। यहाँ के सीएम जो हैं, आप इनकी इमेज देख लीजिए, इनका नाम आपको बताना। इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये सीएम है यहाँ के, आपको कमेंट में इनका नाम बताना। यहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने क्या किया है? निःशुल्क फेस मास्क बांटने का काम शुरू किया है। अब इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? योजना का नाम एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। योजना का क्या नाम है? निःशुल्क फेस, एक सेकेंड, हाँ, योजना का नाम है, ध्यान दीजिएगा, निःशुल्क फेस, मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। निःशुल्क फेस मास्क वितरण योजना। ठीक है,
अब इस योजना की बात करें तो इसमें क्या किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें 2.08 करोड़ राशन कार्ड से जुड़े 6 करोड़ 74 लाख लोगों को क्या किया जाएगा, दोबारा यूज करने वाले 2 मास्क दिए जाएंगे। यानी लगभग 7 करोड़ लोगों को 2 मास्क दिए जाएंगे, जो कि दोबारा भी उनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अच्छा है, लेटेस्ट में एकदम अभी क्वेश्चन आया है, दिया हुआ है स्टुअर्ट ब्रॉड 500 विकेट लेने वाले कौन से नंबर के गेंदबाज बन गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में आप जानते होंगे, आपके स्क्रीन पर इमेज आ रही है, ये हैं आपके स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड के हैं। इन्होंने अभी 500 विकेट अपने कंप्लीट किए हैं और 500 विकेट लेने वाले आपके ये 7वें गेंदबाज बन गए हैं। तो 7वें गेंदबाज हो गए हैं जिनके खाते में 500 विकेट हो गए। ठीक है, अब थोड़ी सी इनके बारे में अगर हम बात करें तो स्टुअर्ट ब्रॉड मैंने जैसा अभी आपको बताया कहाँ के हैं, इंग्लैंड के गेंदबाज हैं। और इन्होंने ये अपना मुकाम जो है 500 विकेट का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट में पूरा किया है। इनका जो 500वां शिकार था वो कौन थे, आपके क्रैग ब्रैथवेट। क्रैग ब्रैथवेट इनके 500वें टेस्ट में शिकार थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें उन 6 महान हस्तियों की जो आपके स्टुअर्ट ब्रॉड से पहले ही 500 विकेट हासिल कर चुके हैं, तो उनमें सबसे पहले नाम आता है मुथैया मुरलीधरन जी का, 800 विकेट है इनके। फिर उसके बाद नाम आता है शेन वॉर्न का, 708 विकेट है। उसके बाद हमारे अनिल कुंबले जी का नाम आता है, 619 विकेट है। इसके बाद इंग्लैंड के एक और खिलाड़ी हैं एंडरसन, 589 हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है ग्लेन मैग्रा, 563 हैं इनके। और एक हैं आपके कॉर्टनी वाल्स जिनके 519 हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है, ये श्रीलंका का एक खिलाड़ी है जिसके 500 प्लस विकेट हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी हैं जिनके 500 प्लस विकेट हैं। इंग्लैंड के भी 2 खिलाड़ी हैं जिनके 500 विकेट हैं, 500 प्लस विकेट हैं। और वेस्ट इंडीज़ का एक खिलाड़ी है जिसका 500 प्लस एक विकेट है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भारत का एक खिलाड़ी है जिसको 500 प्लस विकेट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8 की ओर दिया हुआ है, किस देश के 300 साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण भारतीय सहायता से किया गया है। अब देखिए ये प्रश्न अच्छा है। ये जो आपको इमेज में मंदिर दिखाई दे रहा है, इसी मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है और ये कहाँ पर है, बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश में है। और एक की कौन सी देवी का मंदिर है, ये मंदिर है श्री जयकाली माता मंदिर का। ठीक है, और इसके लिए भारत सरकार ने 97 लाख रुपए की सहायता की। ठीक, अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दिया हुआ है 9। अब प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें तो दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल में ही कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को कितने तारीख तक बढ़ा दिया गया है। अच्छा प्रश्न है। इसकी अगर बात करें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 अगस्त, 15 अगस्त, 19 अगस्त, 6 अगस्त, 10 अगस्त इसके ऑप्शन हैं, जिसमें से 6 अगस्त इसका राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर और हम देखें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, आप जानते हैं भूपेश बघेल हैं। और यहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। चेंज तो नहीं हुई है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री तो भूपेश बघेल हैं, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अनुसुईया उइके। ठीक, अब आगे अगर हम बात करें तो अब हमारे पास लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। दिया हुआ है हाल में ही किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है। ऑप्शन है आपके आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक आपकी जो है वो टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है, रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है, जो 1 घंटे में ही रिजल्ट बता देगी। ठीक है, तो अब मैं आज के लिए आपको जो है एक प्रश्न दे रहा हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न क्या है वो सुन लीजिएगा। प्रश्न ये है कि 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों को डिवाइड करती है या किन 2 देशों के बीच में पड़ती है। और साथ ही साथ एक और आपको बताना है 17वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य में है या किन 2 देशों के मध्य में थी। 49वीं और 17वीं समांतर रेखा के बारे में आपको कमेंट में बताना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को जो है ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।